दोस्तों, विजय सिन्हा ने किया कुछ ऐसा, भड़क उठे नीतीश कुमार। सीएम ने भरी बैठक में डिप्टी सीएम को टोक दिया। आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोका? सुना दी खरी खरी, सभी रह गए हक्का बक्का। सब कुछ आपको बता रहा। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन एक हालिया बैठक जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। इस बैठक में यूं तो नीतीश कुमार अब कहीं भी झिझकते नहीं हैं। अगर उनको कुछ लगा कि यहां टोकना चाहिए, बोलना चाहिए, वो हिचकते नहीं हैं। वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अधिकारी हो, कोई साथी हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई छोटा नेता हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, कुछ नहीं समझते वो। यानी वो रैली की तस्वीर हो, सभाएं की तस्वीर हो, सभाओं की बात हो या कोई आम बैठक हो, लगातार सीएम नीतीश कुमार, और एक बार फिर उन्होंने किया ऐसा, हक्का बक्का रह गए विजय सिन्हा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आम सी बात है, आप ऑफिस आते हैं, कहीं जाते हैं, आप लेट हो जाते हैं, ताखिर से आ जाते हैं, शायद हो सकता है आपको कोई टोक भी सकता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक डिप्टी सीएम को भी कोई टोक सकता है? आगे आपको बताएंगे। और नीतीश कुमार ने क्यों डिप्टी सीएम को टोक दिया, सुना दिया खरी खरी। पूरी बैठक, अधिकारी, नेता सब एकदम स्तंभ से रह गए, सख्ते में पड़ गए कि ये क्या हो गया। सीएम नीतीश कुमार, भारी बैठक थी दोस्तों, और वहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कैमरों के सामने, सब कुछ कैमरा एक्शन, और सीएम साहब ने टोक दिया, वो भी अपने साथी डिप्टी सीएम को। एक अब सवाल ये भी बहुत सारे हुए, पोस्ट जो शेयर हुई उसमें कमेंट के माध्यम से, कि अगर ये जेडीयू में होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता तो नीतीश कुमार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। कुछ गलती हो, कुछ कमी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर उन्हें लगता है वो टोक देते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर बता रही है ये कि भाई एनडीए में है क्या, चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, नीतीश कुमार की भूमिका क्या है। और जिस तरह से विजय सिन्हा को नीतीश ने टोका, विजय सिन्हा भी हिल गए। पूरा हॉल कुछ देर के लिए खामोश सा हो गया, हर तरफ सन्नाटा, खामोशी छा गई। दोस्तों, मंच सजा था चुनावी राजनीति के लिए, मंथन के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। धरातल पे योजनाएं कैसे जा रही हैं, ये समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री। उनके साथ सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर आरोपों की अभी पूरी बौछार है, बारिश है, वो भी बैठे थे। अधिकारी थे, तमाम बड़े नेता थे पार्टी के, एनडीए के। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों, मंत्रियों के साथ ज्ञान बैठक कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब। आए एकदम सेठ साहब की तरह, ले आ गए, आपने बुलाया, मैं हाजिर, दौड़ा दौड़ा आ गया आपके पास। लेकिन आते ही नीतीश कुमार ने टोक दिया। आते ही विजय सिन्हा को नीतीश कुमार ने घेर लिया। कहा, अरे साहब आ गए क्या? अरे आप तो लेट आते हैं, ऐसा ही बोला नीतीश कुमार ने दोस्तों। यानी विजय सिन्हा जैसे ही पहुंचे, बस फिर क्या था, नीतीश कुमार ने ले लिया, टोक दिया। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ सरकार के मंत्री थे, अधिकारी थे, खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठे थे। वो भी हिल गए कि अरे वो तो हमारे पार्टी वाले को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के वो भी हैं, हम भी हैं, ये क्या हो गया। कुछ देर के लिए दोस्तों सब कुछ थम सा गया, एक खामोशी सी छा गई। मैं चाहता हूं आप देखिएगा, एक बार इसे देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपने देखा नीतीश कुमार ने सीधे टोक दिया, अरे साहब आ गए क्या? अरे आप तो लेट ही आते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है बड़ी पंक्चुअल और अनुशासन से कोई समझौता नहीं करते हैं। शायद इसीलिए उनकी इमेज ऐसी बनी है कि कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इंसान है, तो शायद उन्हें कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो कि सीएम नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब काम को लेके, किसी चीज को लेके लगातार वो टोक देते हैं, रोक देते हैं। और शायद ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नहीं सोचा होगा कि मेरे देर से आने से ऐसा भी होगा। भारी बैठक, अधिकारी बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, और इधर आपने देखा कि आते ही, अरे आ गए आप, अरे आप तो लेट ही आते हैं महाराज।
एक मिनट के लिए दोस्तों विजय सिन्हा भी हक्का बक्का रह गए, सोचने पे मजबूर हो गए, कहें तो कहें क्या कहें, भरी महफिल है, फोकस हुआ कैमरा है। और ऐसे मौके पे दोस्तों सीएम नीतीश कुमार पीछे हटते भी नहीं है। नीतीश इससे पहले भी कई बार कई मौकों पे कहने से बाज भी नहीं आए। नीतीश कुमार ने टोका, आ गए, थोड़ा सा आप लेट से आते हैं। इस पर विजय सिन्हा थोड़े सक पका गए, पूरे हॉल में एक हलचल दौड़ गई। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, मंथन किया जा रहा है। और तभी उसी मीटिंग का ये भी मीटिंग हिस्सा थी। और इस मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा देरी से पहुंचे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोक दिया। सीएम ने कहा कि आप थोड़ा लेट आते हैं। मीटिंग में पहले आपको बताएं तो मीटिंग में महिला रोजगार योजना के लाभार्थी महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा चुनाव आने वाला है, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही दोस्तों नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे पार्टी में 2-4 ही लोग थे जो इधर उधर कर दिए गए और हमने साफ कह दिया है कि अब दाएं बाएं नहीं करना है। अब सवाल यह है कि क्या बस ये हल्का फुल्का तंज था या चुनाव से पहले नीतीश कुमार और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में खट्टास का उदाहरण था जो कि निकल के सामने आया। हालांकि आप इसे छोटी सी बात कहेंगे कि थोड़े से देर से पहुंचे विजय सिन्हा, कोई नहीं, नीतीश कुमार कहते कि अरे ये तो अपने ही है, इन्हें क्या टोकना रोकना। लेकिन ये बता के क्या संदेश देना चाह रहे थे नीतीश कुमार के? भारतीय जनता पार्टी देख लो, इनके नेता किस तरह से यानी बैठकों को कितनी तरजीह दे रहे हैं। क्या ये बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम काम को लेके कितने पंक्चुअल हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने अनुशासन के साथ जो है बिहार के रोजगार, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं? ये लोग शायद ये दर्शाने की कोशिश थी। कई अलग अलग दोस्तों तर्क हैं इस टोकने को लेकर, इस रोकने को लेकर। और कुछ मिनट के लिए तो विजय सिन्हा भी सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये अपने दल में ही है, क्या ये अपने अलायंस में ही अपने साथ ही है। चूंकि जो हुआ, अधिकारी भी स्तंभ रह गए, कहते हैं ना वो एकदम सकपका से गए, हक्का बक्का सा रह गए। और नीतीश कुमार शायद इसीलिए जाने पहचाने जाते हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं दोस्तों। एनडीए में जिस तरह से बिखराव है, एनडीए में जिस तरह से अलग अलग डिमांड है दलों की, नेताओं की, और एक संभावित जो खबर है कि गुजरात मॉडल लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए। दोस्तों एक ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की भी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे हम बड़े भाई की भूमिका में हो, कैसे हमारी भूमिका अहम और महत्वपूर्ण हो, कैसे हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए। हालांकि ये तो मजबूरी है दोस्तों के साथ निभाना पड़ रहा है और ये मजबूरी निभानी भी पड़ती है। खैर दोस्तों, चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये एक और ये रवैया बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों बैठक में महिला रोजगार योजना, 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सहायता जैसे बड़े मुद्दों को इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। यानी संदेश साफ है, चुनाव से पहले अगर टीम एनडीए में रहना है तो टाइमिंग भी दुरुस्त करनी होगी और अपनी नीयत भी दुरुस्त करनी होगी। यह संदेश नीतीश कुमार ने दे दिया है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार के लेट ये जो उन्होंने किया, लेट आने पर टोकना सिर्फ एक टाइम की बात थी या फिर ये संकेत था कि उन नेताओं के लिए जो खुद को डिप्टी सीएम समझते हैं लेकिन पार्टी लाइन से लेट हो चुके हैं? बिहार की राजनीति में जहां हर चाल एक सिग्नल मानी जाती है, बिहार की राजनीति में हर चाल एक सिग्नल होती है, वहां ये छोटी सी टोका टोकी क्या बड़ी सियासी कहानी कहती है? आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है दोस्तों। यानी टाइमिंग, थोड़ी सी टाइमिंग की वजह से, थोड़े से लेट की वजह से देखिए ना, नीतीश कुमार ने बीच बैठक में ही लगा दी क्लास विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा ने सोचा भी नहीं होगा और सोचने अब तो इस बारे में बार बार भी सोच रहे होंगे कि अरे भरी महफिल थी, बड़ा मंच था, बैठक थी, अधिकारी थे, नेता थे, तमाम मंत्री थे सरकार के, उसमें नीतीश जी ने टोक दिया। दिल में तो बात आ ही जाती है, दिल में तो बात रही जाती है। खैर बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीतीश के इस टोक के पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या वो कह रहे हैं कि टाइमिंग भी दुरुस्त करनी होगी, नीयत भी दुरुस्त करनी होगी और बिहार के लिए हम ही जरूरी हैं? आपको क्या लग रहा है जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। खुले दिल, खुले मन, खुले विचार के साथ द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब के साथ। बहुत शुक्रिया।